सजीव किसे कहते हैं? सजीव किसे कहते हैं? तो देखो, वह प्राणी या जीव जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है उसे क्या कहते हैं? सजीव। जिस जिस समझ गया ना, जीव में जीवन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। क्या कहते हैं? निर्जीव। सजीव जो होती है समझ गया ना, वो हम लोग की तरह समझिए, हम लोग सजीव है। सजीव जो होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान स्थान में परिवर्तन कर सकता है। समझा? निर्जीव बताओ स्थान में परिवर्तन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझा? तो जैसे में हो जाएगा मानव, पेड़ पौधा etc। देखो, पेड़ पौधा जो होती है समझ सजीव होते हुए भी वह समझिए ना स्थान में परिवर्तन नहीं करती। स्थान में परिवर्तन क्या होता है समझो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चल पाता है। समझा? उनके बाद आते हैं निर्जीव। वह प्राणी या जीव जिसमें जीवन नहीं होती है, जिसमें जीवन नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। समझो, जैसे कौन सा हो जाएगा बताओ? किताब, कलम, टेबुल, मार्कर, ये क्या है? निर्जीव। बताओ ये स्टिक, बताओ क्या है? ये स्टिक क्या है? इन्हीं से तुम लोग का इलाज होता है ना। समझो, तो आगे हम है समझो तो सभी सजीवों के सबसे छोटे कण को हम कोशिका कहते हैं। यहाँ पे समझो, सभी सजीव के सबसे छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं? कोशिका। जैसे हम लोग के शरीर है, हम लोग के शरीर, तो शरीर समझ गए ना, बहुत सारा समझ गए ना कण से मिलकर बना है। उस कण को हम क्या बोलेंगे? कोशिका। क्या बोलेंगे? कोशिका। बताओ, सजीवों के समझ गए ना, सजीव का शरीर जो समझो, सजीवों का शरीर जो होता है समझिए ना, विभिन्न सारे कंकार बना होता है, तो उनको क्या बोलेंगे? कोशिका। क्या बोलेंगे? कोशिका। अब देखो, अब जैसे निर्जीव, ये देखो क्या है? निर्जीव। मार्कर क्या है? इधर ध्यान दो, मार्कर क्या है? निर्जीव है। सभी निर्जीव के सबसे छोटा कण को हम अणु बोलते हैं। इनका छोटा से छोटा कण को क्या बोलेंगे? अणु। समझो नहीं इधर, फिर दोबारा नहीं समझाएंगे, जो यहाँ पे समझाएंगे वही तुम लोग को भी फिर दोबारा समझाएंगे नहीं। समझो इधर। तो जैसे निर्जीव है, निर्जीव के सबसे छोटा छोटा कण को क्या बोलते हैं? अणु। क्या कहते हैं? अणु। समझा? यहाँ पे दोनों नोट में हो गया। उनके बाद है कोशिका किसे कहते हैं? यहाँ पे आया एक क्वेश्चन, सभी जीवों के सबसे छोटा कण को क्या कहा जाता है? कोशिका। क्या कहा जाता है? अब कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? मानव के, या हम लोग मानव है तो मानव बोलेंगे, या तो समझे जीवों के संरचनात्मक तथा एकात्मक इकाई को, जीवों के संरचनात्मक तथा एकात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। CELL। पूछेगा मानव का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। किससे? कोशिका किसे कहते हैं? तो मानव के संरचनात्मक तथा एकात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। समझा? अब समझो तो बताओ, कोशिका सिर्फ बन के थोड़ी है बताओ शरीर का निर्माण कर लिया, सब कोशिका समझिए ना बना लिया। कई कोशिका मिलकर क्या बनाया? उत्तक बनाया। क्या बनाया? उत्तक। समझो, ध्यान दो, समझो नहीं दो। कई कोशिका मिलकर उत्तक, कई उत्तक मिलकर बनाया अंग। क्या बनाया? अंग। कई अंग मिलकर अंग तंत्र, कई अंग तंत्र मिलकर शरीर। जैसे देखो इधर बहुत सारा, देखो मानव शरीर का निर्माण, हम लोग समझो मानव या जीवों का शरीर का निर्माण समझो तो कई कोशिका मिलकर क्या बनाता है? उत्तक। जैसे समझो तो कोशिका एक समूह होगा, वो सभी समूह कोशिका मिलकर क्या बनाता है? उत्तक। कई उत्तक मिलकर अंग, कई अंग मिलकर अंग तंत्र, कई अंग तंत्र मिलकर शरीर। समझा? यहाँ पे आगे समझो, आगे हैं उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक। यहाँ अब तुम लोग समझा, कोशिका समझ गया, उनके बाद उत्तक जानते हैं। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को क्या कहता है? कोशिका के समूह को उत्तक। लेकिन कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, लेकिन कौन सा समझ गए समूह को बोलेंगे? एक समान कार्य करने वाली समूह कोशिका को, एक समान कार्य करने वाली कोशिका को समूह क्या बोलेंगे? उत्तक। जैसे समझो, जैसे बता रहे समझो, हृदय, हृदय को क्या कहा था? हार्ट। क्या कहा था? जिसमें ब्लड पंप होता है, जिसमें रक्त क्या होता है? जिसमें रक्त समझ गए ना पंप होता है ना, जिसमें रक्त का समझ गए क्या होती है? रक्त, ब्लड। समझो इधर, ब्लड या रक्त जो होती है
हृदय पंप करती है, वही पंप के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है रक्त। समझा? तो हृदय जो होती है, यानी हृदय के जो कोशिका जो होता है, सबका कोशिका का काम क्या है? रक्त को पंप करना। क्या काम है? रक्त को पंप करना। तो वहां पे जितना कोशिका होगा, उस सभी कोशिका के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तर। क्या बोलेंगे? उत्तर। तो उनका सबका काम क्या है? एक ही समान है ना? आने दो, समझे?